सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे कहा कि भाई डिवाइन इसमें गाइडेंस में बहाव के प्रोग्राम में आप शाह साहब से ये पूछे कि ये जो पैलेस्टाइन का मसला है जो कि बरस से चला आ रहा है, ये कब सॉल्व होगा, इसमें कितनी और जाने जाएंगी, इसका क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि इंसान जो है परेशान हो गया इसके चक्कर से। 70 साल तो हम लोगों की अपने सामने जिंदगी में ये फंसा हुआ है। यहूदी जो है वो कहते हैं ये उनका प्रॉमिस लैंड है, फलस्तीनियन कहते हैं भाई यहाँ पे तो हम पहले रहते थे, तो हमको ये लैंड वापस चाहिए। अब उसमें दुनिया में दो ग्रुप हो गए हैं, अब वो लड़ाई दंगा फसाद और बराबर ये खून बह ही रहा है। तो अगर इसको आप हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देखें और अब ये तो सिर्फ एक चीज रह गई है भाई, हमारी तो समझ में नहीं आता कि क्या होगा, मगर ये कि बहाव में क्या कह रहे हैं, डिवाइन उसमें क्या ये क्या यूं ही चीज है ये। चलता रहेगा। ये हमारे डैड के वर्ड्स हैं, खंजर जो घोपा हुआ है, आपको याद है ना, उन्होंने तो किताब में जी जी लिखा हुआ है, बिल्कुल ये खंजर बिल्कुल घोपा बिल्कुल। हुआ है, ये जी जी हमारे सीनों में पेवस्त रहेगा। जी जी ये खंजर जो है ना, ये हमारे सीनों में जी पेवस्त रहेगा, क्योंकि मैं डैड की बात को पलट नहीं सकता, ना हम्म। बहाव में कभी पलटेंगे, ये रहेगा। मगर इसका कोई लिमिट तो होगी रजा भाई। लिमिट लिमिट से मतलब ये, अब क्या बोले जाएं कि ये जो है, अब किस तरह बताऊं। हमारे डैड, उस ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था, ना कोई ऐसा मीडिया आउटलेट था, और था भी तो जी वो टीवी था, तो मेन स्ट्रीम में बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो पीछे तो कहते थे कि इनको रसूल अल्लाह की बद्दुआ है, हम्म ये कौम हम्म पनप नहीं सकती, हम्म सही इनको रसूल अल्लाह की बद्दुआ है, और ये कौम पलप नहीं सकती, पनप से मतलब कामयाब नहीं हो सकती। हम्म जहाँ कामयाबी की तरफ जाएंगे वहां दोबारा देखें। ये चीज़ ये है कि जो आप ये देखो कि बार बार एक चीज़ होती है, शहजाद भाई खड़े हुए फिर गिर गए, जी बैसाखी लेके खड़े हुए फिर गिर गए, कोई ना कोई अजाब इनके ऊपर जरूर आता है। ये होती बिल्कुल है बद्दुआ की निशानी, ये होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई उसको रेक्टिफाइबल चीज जो है कि हो नहीं पा रही है, ये चीज है, ये बद्दुआ वाली कौम है। देखो इन्होंने रसूल के साथ अच्छा नहीं किया ना, जी ये चीज है ना, ये मसला है ना, तो बद्दुआ हो गई वो, बस अल्लाह के अजाब में आ गए, कौम पूरी आ गई है। मैं दैट्स वाई इनके यहाँ जो है वो सेक्रीफाइस दे ना दे, खुद ही होता रहता है, कुछ ना कुछ लगा पड़ा है, ये चीज है ना। मगर ये देखें कि इन्होंने तो ये तो दोनों कम्युनिटीज में इन्वॉल्व हो गई है ना। that holy place is basically holy for Christians, Jews, Muslims and everybody. Yeah. तीनों मेन रिलीजन हुआ है। हाँ, अब उसके बाद जो ये जो सेक्रीफाइस हो रही है, हर दिन होती है, हर हफ्ते होती है, हर साल होती है, बराबर आप देखिए रहे, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अब हमने एक जगह पे पढ़ा था, मगर उसका हमारे पास कोई हवाला नहीं है। मैंने हसनैन भाई से बात की थी, मैंने बहुत जमाने पहले पढ़ा था, मे बी 20 ईयर्स अगो, कि किसी किताब में मैंने पढ़ा था, ये मैं इसको कोट नहीं कर सकता हूँ किताब से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबियों से ये कहा था कि मेरे जाने के बाद जब तुम लोग बाहर निकलोगे, जब इस्लाम जब फैलेगा, तो तुम प्रॉमिस लैंड की तरफ मत जाना। ये उनको जमीन अल्लाह ताला ने बख्शी है जमीन, और उसके बाद उनको वहां रहने देना, जजिया ले लेना, जैसा भी तुम्हारा है, अगर तुम उसको हुकूमत करोगे। मगर हम अब ये तो हिस्टोरिकली तो हसनैन भाई बता सकते हैं, इनके पास रिलीजियस हिस्ट्री ज्यादा इन्होंने पढ़ी है, कि उसके बाद जब हम लोगों के हाथ में जब हुक्म रसूलुल्लाह के जाने के बाद, तो खलीफा दोइम के वक्त में ये पूरा एरिया ये कॉन्कर हुआ, तो उस वक्त सुनते ये हैं कि यहूदियों को वहां से निकाल के मुसलमान वहां पे बसे। अब ये हाउ ट्रू इज इट, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई हैव रेड इट। मैंने भी सुनी है ये बात, मैंने भी सुनी है, मैंने सुनी है, अब ये मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने किसी जगह बैठ के सुनी थी, किसी ठीक है, जगह। मैं बता रहा हूँ।